Last day, we were doing the properties of the ordinary least square estimators or the simple least square estimators. And we said that the ordinary least square estimator satisfies the property of blue. और लीस्ट स्क्वायर का पैरामीटर था अल्फा कैप्टा एंड बीटा कैप्टा. तो हम लोग लीनियरिटी पहले किए थे, एल दोनों को प्रूव किए थे लीनियर. देन वी हैव प्रूव्ड दैट अल्फा कैप्टा एंड बीटा कैप्टा बोथ वर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स. इसमें प्रूव किए थे एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा कैप्टा इक्वल टू अल्फा एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप्टा इक्वल टू बीटा. अब हम लोग का करने होगा दैट इट इज द बेस्ट एस्टिमेटर. Now best का definition है an estimator is called the best estimator if it has the minimum variance as compared to any other linear unbiased estimator. Best उसी को कहता है जिसका variance सबसे minimum है, सबसे least है. तो इसमें क्या करने होगा, लीस्ट स्क्वायर का जो एस्टिमेटर है बीटा कैप्टा, उसका हम लोग निकालेंगे वेरिएंस. फिर हम लोग एक दूसरा एस्टिमेटर लेंगे, आर्बिट्ररी एस्टिमेटर बीटा डबल कैप्टा. इस दूसरा एस्टिमेटर भी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर के क्लास में गिरने होगा. एमए का स्टूडेंट का तुलना मैट्रिक का लड़के से नहीं होगा, एमए का स्टूडेंट से ही करने होगा. सो दूसरा एस्टिमेटर को भी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या है, लीनियर अनबायस्ड. तो दूसरा एस्टिमेटर को भी होने होगा लीनियर एंड अनबायस्ड. फिर निकालेंगे दूसरा एस्टिमेटर का वेरिएंस और देखेंगे कि दूसरा एस्टिमेटर का वेरिएंस जो है बीटा कैप्टा यानी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का वेरिएंस से ज़्यादा होगा, और बीटा कैप्टा दैट इज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर विल हैव द मिनिमम वेरिएंस एंड देयरफॉर इट विल बी द बेस्ट एस्टिमेटर. सो बीटा कैप्टा का वेरिएंस निकालेंगे जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है. दूसरे एस्टिमेटर लेंगे, उसको होने होगा लीनियर अनबायस्ड. तब दूसरा एस्टिमेटर एंड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर एक ही क्लास में गिरा, दे फॉल इन द सेम क्लास. फिर दूसरे एस्टिमेटर के वेरिएंस निकालेंगे जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर यानी बीटा कैप्टा का वेरिएंस से ज़्यादा होगा, और बीटा कैप्टा और लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का वेरिएंस विल बी द मिनिमम, द लीस्ट, एंड देयरफॉर इट विल बी द बेस्ट एस्टिमेटर. नाउ वेरिएंस ऑफ बीटा कैप्टा निकालेंगे. इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप्टा माइनस बीटा का स्क्वायर. अब वी हैव डिराइव्ड दैट, हम लोग डिराइव किए थे जब बीटा कैप्टा को हम लोग कर रहे थे अनबायस्ड. हम लोग डिराइव किए थे बीटा कैप्टा इज इक्वल टू बीटा प्लस सिग्मा डब्ल्यू आई यू आई. तो बीटा कैप्टा माइनस बीटा चाहिए, ये डिराइव किए थे जब अनबायस्ड प्रूफ कर रहे थे बीटा कैप्टा को. इसको इधर ले आओ. सो बीटा कैप्टा माइनस बीटा इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू आई यू आई. अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ बीटा कैप्टा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन सिग्मा डब्ल्यू आई यू आई का स्क्वायर. अब एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई का स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर यू. ये अजम्पशन उस दिन किए थे. एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई स्क्वायर इज स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर यू, और क्या बचा सिग्मा डब्ल्यू आई स्क्वायर दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर यू, और सिग्मा डब्ल्यू आई स्क्वायर उस दिन किए थे 1 बाई एक्स आई स्क्वायर. तो इंटू 1 बाई एक्स आई स्क्वायर मतलब सिग्मा एक्स आई स्क्वायर. यहाँ क्या अजम्पशन किया, सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई स्क्वायर is equal to standard deviation square u, और यहाँ किया since sigma wi square is equal to 1 by sigma xi का square. So this is the variance of beta capta. अब दूसरा एस्टिमेटर लेंगे. डिफाइन, यह याद रखना, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप्टा लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का वेरिएंस. नाउ डिफाइन एनी अदर आर्बिटरी एस्टिमेटर, आर्बिटरी मन चाहे, इवन डिफाइन एनी अदर आर्बिटरी एस्टिमेटर को लिया बीटा डबल कैप्टा आर्बिटरी एस्टिमेटर इज इक्वल टू सिग्मा सी आई वाई आई. ये पहले में ही लीनियर ले लिया क्योंकि वाई आई का पावर है 1. देयरफॉर लिखने होगा बीटा डबल कैप्टा इज ए लीनियर एस्टिमेट ऑफ वाई आई. अब हम लोग इसको प्रूव करने होगा अनबायस्ड. बीटा डबल कैप्टा इक्वल टू सिग्मा सी आई, वाई आई का वैल्यू पुट करने होगा
अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई, ब्रैकेट खोलो, अल्फा सिग्मा सी आई प्लस बीटा सिग्मा सी आई एक्स आई प्लस सिग्मा सी आई यू आई। सो बीटा डबल कैपिटल इक्वल टू, जिस तरह डब्ल्यू आई 0 था सी आई भी 0 होगा, इसको लिखेंगे सी आई 0, सी आई एक्स आई 1 होगा, डब्ल्यू आई एक्स आई 1 था, सी आई एक्स आई भी 1, तो ये 0 है इंटू दिस 0, सी आई एक्स आई 1 इंटू बीटा हो गया बीटा माइनस सिग्मा सी आई यू आई, यहाँ जो सब किया सी आई 0 सिग्मा सी आई एक्स आई 1, जहाँ जहाँ एजम्पशन करोगे बाएं तरफ लिखने होगा। और यहाँ जो हम लोग बीटा कैपिटल को लिए थे सी आई वाई आई, यहाँ पर लिख सकते हो, बाद में जरूरत पड़ेगा। वह सी आई क्या है, सी आई था डब्ल्यू आई प्लस डी आई, दिस सी आई वॉज डब्ल्यू आई प्लस डी आई। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन प्रूव कर रहे हैं बीटा डबल कैपिटल, तो लास्ट स्टेप में एक्सपेक्टेशन लेने होगा, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ बोथ साइड्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा डबल कैपिटल इज इक्वल टू बीटा प्लस सिग्मा सी आई, राइट साइड में लेते हैं एक्सपेक्टेशन एरर टर्म के साथ। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई है 0 इंटू इतना 0 हो गया, therefore beta double capital, expectation of beta double capital is equal to beta, since expectation of ui is equal to 0. So क्या प्रमाण हुआ, यहाँ लिखने होगा, thus beta double capital is an unbiased estimator of beta. तो दूसरा एस्टिमेटर जो लिया वो लीनियर भी है, वो अनबायस्ड भी है। अब दूसरा एस्टिमेटर जो लिया इसका वेरिएंस निकालेंगे, और इसका वेरिएंस जो है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर के वेरिएंस से ज्यादा होगा, तो इसको यहां लिखने होगा, वेरिएंस ऑफ बीटा डबल कैपिटल इज इक्वल टू, वेरिएंस का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन बीटा डबल कैपिटल माइनस बीटा का स्क्वायर। तो यहां पर फिर लिखने होगा वी आर डिराइव दैट, क्या डिराइव किए थे, ये बीटा डबल कैपिटल इज इक्वल टू बीटा प्लस सिग्मा सी आई यू आई, यह डिराइव किए थे एक्सपेक्टेशन का पहला स्टेप। बीटा कैपिटल उधर ले जाओ, तो बीटा डबल कैपिटल माइनस बीटा इज इक्वल टू सिग्मा सी आई यू आई। अब यह वैल्यू जो है बीटा डबल कैपिटल माइनस बीटा का वैल्यू, वी हैव टू रिप्लेस इट हियर, वी शैल रिप्लेस दिस वैल्यू हियर। सो variance of beta double capital is equal to expectation बीटा डबल कैपिटल माइनस बीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा सिग्मा सी आई यू आई का स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन यू आई का स्क्वायर हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर यू, और बचा सिग्मा सी आई स्क्वायर। यहाँ फिर लिखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर यू, इक्वल टू स्टैंडर्ड स्क्वायर यू। सी आई को हम लोग माने थे डब्ल्यू आई प्लस डी आई, इसका स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर यू, इसको तोड़ो, ए स्क्वायर डब्ल्यू आई स्क्वायर प्लस 2ab डब्ल्यू आई डी आई प्लस सिग्मा डी आई का स्क्वायर इक्वल टू स्टैंडर्ड स्क्वायर यू। डब्ल्यू आई स्क्वायर को, डब्ल्यू आई स्क्वायर क्या था, 1 बाई सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, 1 बाई सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, डब्ल्यू आई 0 हो गया, और यहाँ बचा प्लस सिग्मा डी आई का स्क्वायर। यहाँ हम लोग एजम्पशन किया कि डब्ल्यू आई स्क्वायर वॉज 1 बाई सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और सिग्मा डब्ल्यू आई डी आई इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, इसका ब्रैकेट खोलो, वेरिएंस ऑफ बीटा डबल कैपिटल इज इक्वल टू इतना इंटू इतना स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर यू बाय सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, प्लस इससे यह मल्टीप्लाई भी होगा स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर यू सिग्मा डी आई स्क्वायर। सो वेरिएंस ऑफ बीटा डबल कैपिटल, ये वाला क्या था, वी आर डिराइव दैट वेरिएंस ऑफ बीटा कैपिटल प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर यू डी आई स्क्वायर। सो क्या प्रमाण हुआ,
दूसरा एस्टिमेटर यानी बीटा डबल कैपिटा का वेरिएंस, बीटा डबल कैपिटा यानी दूसरा एस्टिमेटर का वेरिएंस लीस्ट स्क्वायर यानी बीटा कैपिटा का वेरिएंस से इतना ज्यादा है, मोर है, यानी लीस्ट स्क्वायर अर्थात बीटा कैपिटा का वेरिएंस इज द मिनिमम, इज द लीस्ट, एंड देयरफॉर मिनिमम वेरिएंस है लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का, देयरफॉर इट विल बी द बेस्ट एस्टिमेटर। यहां लिखने होगा देयरफॉर वेरिएंस ऑफ बीटा डबल कैपिटा ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ बीटा कैपिटा बाय a positive quantity standard deviation square u sigma di square. Thus, beta capita has the minimum or least variance as compared to any other linear unbiased estimator and is thus the best estimator. यह प्रॉपर्टीज ऑफ OLS कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग सेमेस्टर 2 का चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।